happened last night? I'm sorry. He was into me from the second I got in. Why did you? Okay, call me when you get to the airport. Who's that? Let's look at what we know, Will. We have no idea what's happening. Here we go. All communications are down. The government is Out there. There's a lot of जरा सोचें, पूरी दुनिया में अचानक ही तबाही मच जाए और कोई भी ना जानता हो ये कैसे हो, और इस सब के बीच में एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को ढूंढने में लगा हो। कुछ ऐसा ही होता है विल के साथ। ये इस वक्त बड़ी मुश्किल से खंडर हो चुके अपने शहर में पहुंचा, जहां चारों तरफ राख ही राख बरस रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, बहुत सारी खाली गाड़ियां मौजूद थी। विल ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक फायर ट्रक से मास्क लिया। इस शहर से बाहर निकलते वक्त इसने देखा कि बहुत सारे लोगों की लाशें गाड़ियों में पड़ी हुई थी, साथ ही बहुत सी बिल्डिंग से धुआं भी निकल रहा था। जल्दी वो इस बिल्डिंग तक पहुंचा जहाँ पे इनका फ्लैट था। फायर कैप से चढ़कर वो खिड़की से अंदर अपने फ्लैट में गया। आधी बिल्डिंग पहले ही गिर चुकी थी। एक दीवार पर समेरा इसकी गर्लफ्रेंड का एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसमें इसने अपनी लोकेशन बताई थी। अब वो गाड़ी में सवार होकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ा। विल याद करने लगा कि कैसे 2-3 दिन पहले सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। विल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसका हाथ थामे हॉस्पिटल में था, जहाँ इन्हें खुशखबरी दी गई कि इनके घर बेटा होने वाला है। थोड़ी देर के बाद विल एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जाने से पहले इसने सुमेरा से कहा कि वो इसके बाप से शादी के लिए इसका हाथ मांगेगा। शिकागो पहुंचकर विल ने सबसे पहले अपनी सारी बिजनेस मीटिंग अटेंड की और फिर सुमेरा के माँ बाप ऑल और टॉम के घर गया। घर का माहौल काफ़ी सीरियस नजर आ रहा था। डिनर हुआ तो टॉम ने सीधा सीधा विल से पूछा कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या चाहते हो, और कभी अगर फ्यूचर में तुम अलग हो गए तो तुम मेरे दिए हुए पैसों पर हक तो नहीं जताओगे जो हम सुमेरा को देंगे। इस पर विल ने जवाब दिया कि देखिए, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मैं पैसों के लिए आपकी लड़की से शादी नहीं कर रहा, वो मेरी जिंदगी का प्यार है। लेकिन न जाने क्यों टॉम को विल की किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। इस बात में दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई। ओला ने बीच में आकर झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। आखिरकार ओला ने विल को यह कहकर घर से भेज दिया कि देखो, रात बहुत हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। अगली सुबह विल की आंख सुमेरा की एक वीडियो कॉल से खुली। फोन देकर इसे एहसास हुआ कि वो वापसी की फ्लाइट के लिए लेट हो चुका है। सुमेरा ने ये जानने के लिए फोन किया था कि कल रात तुम मामा पापा से मिलने गए थे, कैसी रही मुलाकात है। लेकिन सुमेरा के यहाँ एकदम से बिजली चली गई। विल को बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि कॉल के बीच में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इसकी स्क्रीन में भी कुछ हलचल हुई और फिर अचानक फोन कट गया। विल बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो इसे पता चला कि सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि कैलिफोर्निया के पास एक बहुत ही भयानक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। थोड़ी देर बाद न्यूज़ के सिग्नल भी चले गए और पूरे एयरपोर्ट की बिजली कट गई। विल ने बिना वक्त ज़ाया किए टैक्सी लेने का सोचा। जब इसने ड्राइवर को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने की बात की तो वो मान गया। टैक्सी सीधा जाकर सुमेरा के माँ बाप के घर रुकी। विल ने ओला और टॉम को पूरे हालात समझाया। खिड़की से फाइटर जेट आसमान में दिख रहे थे। विल ने फैसला किया कि वो सुमेरा को ढूंढने जाएगा। टॉम ने कहा वो भी अपनी बेटी को ढूंढने इसके साथ जाएगा। फिर जल्दी से दोनों निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, जीपीएस और नेटवर्क पूरी तरह फेल हो चुका था और लोग सुपरमार्केट को लूट रहे थे ताकि इमरजेंसी के हालात में इनके घरों का राशन खत्म ना हो। दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां विल पेट्रोल भर रहा था। टॉम ने अंदर जाकर सफर के लिए कुछ सामान बांधा। यहाँ कुछ लोग विल से झगड़ने लगे। उन्होंने इसकी गाड़ी छीनने की बात की। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो टॉम ने कहा, 1 मिनट, मैं आपको पैसे देता हूँ। लेकिन निकाली इसने पैसों की जगह बंदूक, जिसे दिखाकर इसने सबको भगा दिया। हाईवे पर आर्मी का चेक पॉइंट था। टॉम ने इनसे बात करके नहीं समझाया कि मेरी बेटी वहाँ फंसी हुई है, मुझे पता नहीं सही है कि वो नहीं। एक बाप की फरियाद सुनकर वो भी मान गए। इन्हें आगे बढ़ने की परमिशन मिल गई। रास्ते में इन्हें बहुत सारी आर्मी ट्रेन्स वेस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिससे इन्होंने हिसाब लगाया कि माहौल सच में बहुत खराब है। रात को एक पुलिस ऑफिसर ने इनकी गाड़ी रोक दी। टॉम फौरन समझ गया ये असली पुलिस वाला नहीं था, बल्कि एक आम आदमी है जिसने किसी पुलिस वाले की गाड़ी चुराई थी। आदमी बंदूक निकाली तो टॉम गाड़ी रिवर्स में भगाकर बच निकला, लेकिन इस आदमी ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। टॉम ने विल को बंदूक थमाई और इसे चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अनलॉक कैसे करते हैं। टॉम ने गाड़ी चलाते हुए उसे समझाया कि क्या करना है। विल ने आखिरकार गाड़ी चला दी। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर टॉम ने गाड़ी को इस तरह घुमाया कि इस नकली पुलिस वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा कि कुछ हिरन रास्ते में आ गए। टॉम ने इन्हें बचाने के लिए दोबारा गाड़ी को घुमाया और जल्दी इनका भी एक्सीडेंट हो गया। इतने में वो नकली पुलिस वाला फिर से इनके पास पहुंच चुका था। इसने विल को धमकाना शुरू किया, लेकिन टॉम ने पीछे से इस पर हमला करके इसे बेहोश कर दिया। इसी तरह टॉम की रिब्स में भी काफी चोट आ गई। जल्दी उन्होंने इस नकली पुलिस वाले की गाड़ी को इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को बाहर निकाला। अगले दिन वो एक ट्रेलर पार्क पहुंचे, जहां लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन एक गैराज में इनकी मुलाकात रैकी से हुई। रैकी ने इन दोनों की खस्ता हालत देखी और इनकी गाड़ी को ठीक करने के लिए मान गई। तमाम नेटवर्क खत्म हो चुके थे, सिर्फ रेडियो सिग्नल काम कर रहे थे। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बता रही थी। आसमान में परिंदे बड़े अजीब तरीके से उड़ रहे थे। टॉम जब वॉशरूम में गया तो इसने अपनी चोट को देखा। इसका जख्म पहले से बढ़ गया था। रैकी ने बताया कि गाड़ी बस टेम्परेरी ठीक हुई है, कभी भी रास्ते में खराब हो सकती है। मुझे मत कहना कि बताया नहीं। जब टॉम ने सुना कि रैकी कैलिफोर्निया जाने का प्लान बना रही है तो इसने रैकी को एक डील ऑफर की। टॉम ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ चलने के पैसे भी दूंगा और तुम अपनी मंजिल के करीब भी पहुंच जाओगी।
और बदले में जब भी हमारी गाड़ी खराब हो तो तुम इसे ठीक कर देना। थोड़ी देर सोचने के बाद रैकी ने हाँ कर दी, बस कुछ पैसे ज्यादा मांग लिए। फिर उन्होंने गाड़ी में रैकी के सारे उधार भरे और फट से निकल पड़े। शाम को उन्होंने देखा कि एक गाड़ी इनके पीछे आ रही है। उन्होंने फौरन गाड़ी रोक के लाइट्स बंद कर दी जब तक कि दूसरी गाड़ी इन्हें क्रॉस करके आगे नहीं निकल दी। तब तक वो सब चुपचाप वेट करते रहे। फिर उन्होंने अपनी टेल लाइट्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए इस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रैकी ने अपनी कंपास को चेक किया कि उसकी सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थी, जैसे जमीन के मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा हो। अब इनकी रोड की साइड से एक और कार तेजी से आती हुई दिखाई दी, जिससे दोनों ही गाड़ियां रोड से बाहर जा गिरी। विल ने पहली गाड़ी को चेक किया पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। रैकी ने दूसरी गाड़ी देखी जिसमें एक औरत की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसका शोर अभी जिंदा था और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रैकी ने विल से कहा कि इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो टॉम ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि हॉस्पिटल बहुत दूर है, रास्ते में ही मर जाएगा। अब टॉम और विल वापस गाड़ी में आकर बैठ गए, पर रैकी अब भी वहीं बाहर ही खड़ी रही। उन लाशों को बड़े गौर से देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर एक और गाड़ी रुकी, कुछ अजीब से दिखने वाले आदमी इसमें से उतरे। टॉम चौकन्ना हो गया, गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया ताकि वो लोग दूर हो जाएं, लेकिन विल ने मना किया और कहा कि पहले रैकी को साथ ले फिर आगे बढ़ेंगे। टॉम ने जल्दी से रैकी को अंदर बिठाया और गाड़ी चला दी और इसे बताया कि अगर विल इसे ना कहता तो रैकी को नहीं बिठाने वाला था। रैकी को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि वो इसे छोड़कर जाने वाले थे। इसने कहा कि अब मैं गाड़ी ठीक नहीं करूंगी। तब टॉम ने गाड़ी को हल्का सा झटका दिया, जिससे रैकी का चेहरा फ्रंट सीट से आकर टकरा गया। थोड़ी देर बाद जब लोग पेट्रोल भरने के लिए रुके तो रैकी और विल को कुछ अजीब सा बादल दिखाई दिए। ये देखकर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक इनके पास मौजूद एक पोल पर बिजली गिरी और भयानक तूफान शुरू हो गया। अचानक से ये सब कुछ देखकर वो थोड़ा घबरा गए। टॉम को अब गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। गाड़ी की लाइट्स ऑन होने के बावजूद भी रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। तो इन लोगों ने फैसला किया कि पुल के नीचे रुक जाते हैं जब तक बारिश नहीं रुक जाती। अगली सुबह मौसम ठीक हुआ तो इनका सफर फिर से शुरू हो गया। जब वो लोग एक रेडियो टावर के पास से गुजरे तो कार के रेडियो ने सिग्नल पकड़ लिए। रिपोर्टर ने बताया कि कहीं पर भी इंटरनेट मौजूद नहीं, मोबाइल फोन आउट ऑफ नेटवर्क थे। बहुत कोशिश के बाद भी सरकार से कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। वो तीनों जल्द ही एक शहर के बाहर पहुंचे जहां लोगों ने अपनी गाड़ियों के साथ रोड ब्लॉक कर रखा था। एक पुलिसमैन ने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा और अंदर जाने से मना कर दिया। जब विल ने बताया कि वो यहाँ के कुछ लोगों को जानता और इनके नाम इसको बताए तो फिर पुलिसमैन मान गया। जल्द ही विल अपनी एक पुरानी दोस्त मैक के घर पहुंचा। मैक बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसने बताया कि इसकी अपने शोर से कोई बात ही नहीं हो पा रही। वो बिजनेस ट्रिप पर गए थे, फिर अचानक से ये सब कुछ हो गया। विल ने मौका देकर शावर लिया, रैकी ने गाड़ी की मरम्मत की और टॉम ने पानी की बोतल भर ली। मैक लगातार अपने शोर को याद करके रो रही थी। विल ने इसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, और वो ज्यादा देर तक इसके पास रुक नहीं सकते थे। फिर वो लोग वापस अपने सफर पर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने ढेर सारा धुआं देखा। दरअसल एक मिलिट्री का हवाई जहाज क्रैश हो गया था। सब यही सोच रहे थे कि शायद किसी मुल्क ने इनके मुल्क पर हमला कर दिया है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक वाटर पार्क पहुंचे और ऐसी चीजें ढूंढने लगे जो इनके काम आ जाए। रैकी स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल में कूद गई, पर पानी बहुत गर्म था। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आया। फिर उन्होंने अपने पास चुपचाप चीजें ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन इस जगह की हालत देखकर इन तीनों को यही लगा कि लोगों ने पहले यहाँ से सारा सामान उठा लिया था। कैश रजिस्टर खाली था और सभी कार्स के टायर्स कट चुके थे, लेकिन पेट्रोल के कुछ कैन भरे जा सकते थे। टॉम अपनी चोट की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता था, इसलिए विल ने ही सब कुछ किया। रात को जब वो लोग एक टावर के पास से गुजर रहे थे तब इनके फोन में अचानक से नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। विल के फोन पर सुमेरा के पैगाम थे जिसमें वो अपने प्यार का इजहार कर रही थी, लेकिन इनमें अल्फाज से ज्यादा नेटवर्क का शोर था। फिर अचानक से वीडियो मैसेज रुक गया। टॉम ने भी अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आया। अचानक एक बार फिर उन्होंने रास्ते में लोगों की लाइन देखी जो बुरी तरह खांस रहे थे। दूर से उन्हें धुआं उठता दिखाई दिया और जैसे ही वो लोग पास गए सामने का नजारा देखकर इनके होश उड़ गए। पूरा इलाका आग से जल रहा था। लेकिन आगे जाने से मना किया और वापस जाने का कहा, लेकिन विल ने कहा वापसी का कोई रास्ता नहीं। साथ ही इसने गाड़ी की रफ्तार फुल स्पीड पर कर दी। जब वो इस एरिया को क्रॉस कर रहे थे तो गाड़ी को धुएं और आग ने घेर लिया। कुछ देर चलने के बाद इनके सामने एक मदद मांगती औरत आई। रोड के किनारे इसकी गाड़ी भी थी जिसका टायर पंक्चर हो चुका था। रैकी और विल को इस पर तरस आ गया और उसकी मदद करना भी चाहते थे। यूं गाड़ी से बाहर आए तो कुछ लोग बंदूक लेकर सामने आ गए। पता चला कि इस औरत को झूठ बोलने और लोगों को फंसाने के लिए मजबूर किया गया था। वो लोग इनका पेट्रोल चुराने की कोशिश कर रहे थे। विल ने एक आदमी से लड़ने की कोशिश की, पर इस आदमी ने आसानी से इसे पटक दिया। टॉम अपनी बंदूक निकालकर लाया, लेकिन अपनी टूटी हुई रिब्स की दर्द की वजह से वहीं पर गिर पड़ा। फिर इन आदमी ने रिकी को जबरदस्ती पेट्रोल भरने को कहा और बचे हुए पेट्रोल के कैन चुरा के भाग गए। अब तीनों गाड़ी में बैठ गए। विल ने इस औरत को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वो अपने बेहोश शोर के पास ही रुकना चाहती थी। इसके बाद ढेर सारे धुएं के बीच एक कार रेस शुरू हो गई। इन लोगों ने आगे से फायरिंग शुरू कर दी तो विल ने इनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से जोरदार टक्कर मारी। टॉम लगातार खांस रहा था और इससे बंदूक नहीं चल पा रही थी, तो इसने बंदूक रैकी को देकर चलाने को कहा। रैकी के थोड़े निशाने तो मिस हुए, फिर रैकी ने इनके टायर पर गोली मार के इसे उड़ा दिया, जिससे इनकी गाड़ी उलट गई। रैकी ने जल्दी से पेट्रोल के कैन लेने की कोशिश की और एक आदमी ने पेट्रोल के कैन को पकड़ रखा था। रैकी जल्दी से एक और कैन को तो वापस ले आई, पर तभी विल ने देखा कि एक गाड़ी में से पेट्रोल लीक हो रहा है और कभी भी धमाका हो सकता है, इसलिए इसने रैकी को भागने के लिए कहा। खुशकिस्मती से अभी वो दूर ही गए थे जब गाड़ी में धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद रैकी ने विल से कहा कि वो गाड़ी रोक दे।
फिर वो गाड़ी से बाहर निकल गई। दरअसल इसे इन लोगों को मारने के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जो कार क्रैश में मरे थे, ना वो गोली चलाती है, ना इनकी गाड़ी क्रैश होती है और ना इनकी जान जाती है। लेकिन फिर टॉम और विल ने इसे समझाया कि इसने इनकी जान भी तो बचाई है, अगर वो इन्हें ना मारती तो लोग हमें मार देते, वो भी तो गोली चला रहे थे ना हमारे ऊपर। रैकी ने कहा मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। विल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जल्दी सुबह हो गई लेकिन रैकी अब तक वापस नहीं आई थी। विल ने इसका नाम पुकारा और कोई जवाब ना मिला। इनकी काफी सारी चीजें भी गायब थी। तब टॉम कहने लगा हमें रैकी को साथ लाना ही नहीं चाहिए था। खैर थोड़ी देर रुकने के बाद वो लोग फिर आगे बढ़ने लगे। अचानक से टॉम को खून की खांसी होने लगी, जिसके बाद लोग एक क्रैश साइड पर रुक गए जहाँ कई गाड़ियां और एक ट्रेन भी थी। विल वहां से थोड़ा पेट्रोल ढूंढना चाहता था। जब विल वापस आया तो इसने देखा कि टॉम सांस नहीं ले पा रहा, क्योंकि शायद इसकी रिब्स का कोई टुकड़ा इसके अंदरूनी अज़ा को पंचर कर चुका था। विल ने जल्दी से टॉम की छाती में सुई घुसाकर थोड़ा प्रेशर रिलीज किया, जिससे टॉम को सांस लेने में थोड़ी आसानी होने लगी। जल्दी वो फिर से आगे बढ़ने लगे और टॉम ने विल से वादा मांगा कि वो इसकी बेटी सुमेरा का ख्याल रखेगा। दोनों ने अपनी जिंदगी की पुरानी यादें एक दूसरे के साथ बांटी। टॉम ने आखिरकार मान ही लिया कि विल सच में एक अच्छा इंसान है। इसे पता था कि सुमेरा प्रेग्नेंट है और अब इसे यकीन हो गया था कि विल एक अच्छा बाप बनेगा। शाम को जब वो एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो इन्हें बहुत सारी खाली गाड़ियां दिखाई। फिर इनके रास्ते में कुछ आदमी हथियारों के साथ आ गए। विल ने कहा कि प्लीज हट जाए, मैं अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने विल को आगे नहीं जाने दिया। विल समझ गया कि यहाँ रुका तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसने जल्दी से गाड़ी रिवर्स में भगाई तो दो आदमी बाइक पर इसका पीछा करने लगे, पर विल ने गाड़ी को ऐसे घुमाया कि दोनों बाइकर्स क्रैश हो गए। अब वो आगे बढ़ सकता था लेकिन एक ट्रक इनका रास्ता रोके हुए था। टॉम ने जैसे तैसे गोलियां चलाई और साथ ही विल ने गाड़ी को ऐसे हलाया कि ट्रक ड्राइवर चकमा खा के साइड में क्रैश हो गया। आखिरकार वो लोग इस पुल को पार करके आगे बढ़े, लेकिन टॉम से अब ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गाड़ी की बैक सीट में ही चल बसा। थोड़ी देर बाद विल ने गाड़ी रोककर टॉम की बॉडी को देखा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इसने फैसला किया कि वो बिना रुके चलता रहेगा, लेकिन रात के वक्त गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई। विल अब इस गाड़ी से बेहद परेशान हो चुका है। इसने गुस्से में टॉम की लाश समेत गाड़ी पर पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। ये विल का तरीका था टॉम को अलविदा कहने का। अगली सुबह विल पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ लोग गाड़ियों में इसे नजरअंदाज करके चले गए, लेकिन आखिरकार एक गाड़ी रुकी जिसमें मौजूद खानदान ने इसे लिफ्ट दी। लेकिन ड्राइवर ने कहा इससे पहले मैं गाड़ी चलाऊं अपनी बंदूक मेरे हवाले कर दो। सफर के दौरान रेडियो से कोई सिग्नल नहीं मिल रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग विल के एक वालिद के घर पहुंचे। वहाँ विल ने इस खानदान से कहा कि आप जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हैं, मगर बदले में मुझे अपनी गाड़ी दे दें। तो वो लोग इस डील के लिए मान गए और जाते वक्त विल ने अपनी बंदूक भी वापस ले ली। इस ट्रकनुमा गाड़ी की मदद से वो जल्दी अपने तबाह हो चुके शहर में पहुँच गया। अब कहानी वहाँ पहुँच गई जहाँ से शुरू हुई थी। तो अपने फ्लैट में सुमेरा के लिखे एड्रेस को देखते ही फौरन इसकी तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा तो जैक नाम के एक आदमी ने इस पर बंदूक तान कर पूछा कि कौन हो और तुम क्या चाहते हो। लेकिन सुमेरा ने इसे रोका और इसकी तरफ भागी। थोड़ा आराम करने के बाद विल ने सुमेरा को इसके वालिद के बारे में बताया। विल ने यह भी बताया कि अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। रात को सोते वक्त विल की अचानक से आंख खुल गई। वो बाहर आया तो इसने देखा कि सुमेरा और जैक वहाँ बैठे आग ताप रहे थे, तो वो भी इनके साथ ही बैठ गया। बताया जा रहा था कि जो कुछ भी हुआ एक खौफनाक ज़लज़ले की वजह से हुआ। पुलिस वालों ने सभी को शहर खाली करने की वार्निंग भी दी थी, लेकिन जैक ने कहा मुझे नहीं लगता कोई भूकंप था, किसी मुल्क ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम फेंका। पक्का चीजें इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ नहीं समझ आया। लेकिन विल को बिल्कुल इसकी बात में दम नहीं लगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो शहर से ही तो आया है, रेडिएशन से मर जाता। साथ ही जैक बार बार विल से इसकी बंदूक मांग रहा था, ऐसे ही देखने के लिए। विल को ये बात काफ़ी अजीब लगी। सुमेरा भी विल की बात से मुतफिक थी। अब चूंकि वो दोनों एक दूसरे से इतने समय बाद मिले थे, थोड़ा वक्त मिलते ही प्यार उमड़ पड़ा। पर तभी विल को महसूस हुआ कि कोई इसकी गाड़ी में तांग झांक कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। अगले दिन विल ने जब इससे इस बारे में पूछा तो कहने लगा कि मैं तो 2 बच्चों को वहाँ से भगा रहा था, जंगल की तरफ भाग के गए हैं। अगर इसे यकीन नहीं हो रहा तो चल के देख ले, अभी भी वहीं होंगे। लेकिन जंगल में इन्हें जंगली जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। विल समझ गया कि जैक के साथ कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए इसने जोर से कहा मैं तो सुमेरा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, तू भी तो चलेगा भाई। इस पर जैक ने कहा सुमेरा कहीं नहीं जा सकती। वो अपनी बंदूक थामे विल की तरफ मुड़ा, लेकिन विल ने पहले ही गोली चलाकर इसे मार डाला। तभी अचानक एक खतरनाक सा काला बादल तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। विल ने जल्दी से सुमेरा को बुलाया और दोनों गाड़ी में वहाँ से निकल पड़े। वो फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे और एक रेतला तूफान इनके पीछे पड़ा था। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि बच गए हों ये दोनों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।